आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेकंड फेज शुरू हो चुका है और आज हम बात करेंगे कि अगर आपको वैक्सीन लेनी है तो क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप जरूर अवेल करें। और इंस्टा पे मैं आ गया हूं। अच्छा, मैं ट्रैवल करने वाला हूं। मार्च के लास्ट वीक में मैं हिमाचल आऊंगा, उसके बाद मैं पंजाब आऊंगा। तो जैसा भी होगा, और शायद मुझे बनारस भी आना हो इसी मार्च में, तो जैसा भी होगा आई विल इन्फॉर्म यू। फिलहाल वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। 16 जनवरी से वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। और अभी सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को लगाई गई, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है। अब जनरल पॉपुलेशन को लगाई जाएगी। सेकेंड फेज मंडे से शुरू हो गया है। अब दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है और 45 साल से ज्यादा जिनको कोमॉर्बिडिटीज है। पहले दिन 25 लाख लोगों ने रजिस्टर किया कोविन पोर्टल। ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। भैया फालतू ऐप डाउनलोड मत करिएगा, पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो कोविन पोर्टल आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए। तो क्या यूनिक है? सबसे पहले तो वैक्सीन टाइप डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। आपने ऐप डाउनलोड किया, एक नंबर से रजिस्टर किया, तीन और लोगों को आप उसी नंबर से रजिस्टर करवा सकते हो। स्लॉट्स आप देख लीजिए, सुबह 9 बजे से शाम के 3 बजे तक। तो शाम के 3 बजे से पहले कभी भी आप स्लॉट बुक करा सकते हो। दूसरी चीज, एप्लीकेंट ऐप से वैक्सीनेशन सेंटर, डेट और टाइम किसी भी स्टेट में, मान लीजिए अगर आप यूपी में रहते हो, आप यूपी के हो, जैसे आईडी में आप रहने वाले यूपी के हो और आप प्रेजेंटली रह रहे हो कर्नाटक में, तो आप कर्नाटक से भी वैक्सीन लगवा सकते हो। ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी है सबसे पहले लोगों को वैक्सीनेट करें ताकि कोविड-19 जड़ से खत्म हो जाए। तो अब देखिए, मोदी जी ने भी लगवा ली, मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर्स थे बड़े बड़े, उन्होंने भी लगवा ली। तो यहां पे एप्लीकेंट वैक्सीनेशन सेंटर, डेट, टाइम सिलेक्ट कर सकता है। अब उसके बाद तीसरी चीज, जो भी रिकॉर्ड्स हैं आप रजिस्टर करोगे ना, आप अपनी इंफॉर्मेशन दोगे, अपॉइंटमेंट को एडिट किया जा सकता है या एप्लीकेंट डिलीट भी कर सकता है। जैसे मान लो कि आपने अभी रजिस्टर कराया और कुछ ऐसा काम आ गया कि आपको कहीं और जाना पड़ गया, तो आप तुरंत उसको एडिट या डिलीट कर दो। वो पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन हां, एक बार अगर आपको वैक्सीन लग गई तब डिलीट, मतलब एक बार रिकॉर्ड लॉक हो गया तब उसको डिलीट या एडिट नहीं किया जा सकता। कई बार एडिटिंग की जरूरत पड़ती है, किसी की एज हो सकता है गलती से ज्यादा लिख गई हो, पूछा कि नहीं भैया मेरी तो जितनी है, एड्रेस वैसा हो गया हो, तो उस हिसाब से आप एडिट या डिलीट कर सकते हो। फिर प्रोसेस क्या है? आसान है। cowin.gov.in पे लॉग इन करें, अपना मोबाइल नंबर डालें, 1 टाइम पासवर्ड, ओटीपी। देखिए, अब जितने भी एप्स है ना, या तो गूगल से सीधा वो लिंक होता है। आप जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं वो सीधा आपको गूगल से लॉग इन करना है, तो आपका जीमेल अकाउंट होगा तो अपने आप लॉग इन हो जाएंगे। नहीं तो आप सीधा अपना नंबर डालिए और ओटीपी आता है। तो जैसे ही ओटीपी को वैलिडेट किया जाएगा, बेनिफिशियरी को 4 डिटेल्स डालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप आईडी कौन सी देंगे जब आप वैक्सीनेशन में जाएंगे। जैसे मान लो कि आपने आधार कार्ड दिया, तो अगर आप आधार कार्ड अपनी लगा रहे हो तो आपको आधार कार्ड दिखाना भी है वहां पे। वैक्सीनेशन सेंटर पे आपकी आईडी कौन सी चलेगी वो आपको बताना पड़ेगा। फिर फोटो आइडेंटिटी नंबर, जो हर किसी का होता है, चाहे आधार हो चाहे पैन हो। फिर एज एंड जेंडर, और उसके बाद बेनिफिशियरी को कोई प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटी है, कोई हार्ट डिजीज, किडनी से रिलेटेड कुछ भी है। ये 4 चीजें मेन है जो आपको डालनी पड़ेगी। अब जैसे ही ये सारी चीजें एंटर हो गई, आप रजिस्टर हो जाएंगे और जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा आपको तुरंत एक मैसेज आ जाएगा। अब उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप 3 और लोगों को, मतलब एक ही नंबर से आप 4 लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसका भी फोटो, आईडी प्रूफ नंबर, नेम, एज, जेंडर, सब कुछ। और उसके बाद आप डिलीट भी कर सकते हैं बेनिफिशियरी को। जब तक आप वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं तब तक आप बेनिफिशियरी को डिलीट कर सकते हैं। फिर बेनिफिशियरी को शेड्यूल अपॉइंटमेंट में क्लिक करना पड़ेगा। ये तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, एक बार आपने रजिस्टर कर लिया, अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर दो। अब उसके बाद तुरंत आप बुक अपॉइंटमेंट पे चले जाएंगे। अगले स्टेप में आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पिन कोड, ये सब आपको चूज करना है। और जैसे ही आप चूज करेंगे, वैक्सीनेशन सेंटर्स आपके सामने आ जाएंगे। अब उसके बाद आपको वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो चूज कर लेने हैं, सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर एक बार आपने वैक्सीनेशन सेंटर चूज किया, डेट्स आ जाएंगी, स्लॉट्स आ जाएंगे। जो भी स्लॉट अवेलेबल हो, अगर मान लीजिए कि उस डेट में कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं हो तो आप अगले डेट में कोई और डेट में चले जाओ।
कहने का मतलब यही है कि रजिस्टर कर लो, फिर वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लो और उसके बाद वैक्सीन लगवा लो। वैक्सीन लगवाने के बाद घर आ जाओ, उसके बाद आपको कोविड-19 नहीं होगा। क्या वाकई ऐसा है? तो बेनिफिशियरी जो है वो क्लिक करेगा बुक एंड अपॉइंटमेंट, तो कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। जैसे ही आपने ये सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, लास्ट में आएगा ना बुक एंड अपॉइंटमेंट, आप उधर क्लिक कर देना। फाइनल स्टेप में आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाई होगी। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा, अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल लिख के मैसेज आ जाएगा। अब आपके ये तो चलिए पूरा कैसे आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं? बेस्ट है आप आधार ले जाओ, क्योंकि आधार सबसे लिंक होता है। इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी चलेगा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। पैन कार्ड तो भैया देखिए सबसे ज्यादा जो आईडी चलती है वो है पैन कार्ड। हर कोई पैन कार्ड, इनफैक्ट दोस्तों मैं भी बहुत ज्यादा पैन कार्ड यूज करता हूं। एनपीआर, स्मार्ट कार्ड, एनीथिंग जिसमें आपका एड्रेस हो, फोटो हो, वो सब चलेगा। हालांकि पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता है। अब उसके बाद जिनकी 45 साल से ज्यादा उम्र है और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनको भी कोमॉर्बिडिटी सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, देखो वैक्सीन लगवाने की जल्दी है तो पता चला ऐसे ही आ गए कि हमको कोमॉर्बिडिटी है, ऐसा नहीं होगा। लेटर लेके आओ, जो बीमारी है प्रॉपर प्रैक्टिशनर वो साइन करेगा, आपका डॉक्टर साइन करेगा कि हाँ इसको दिल की बीमारी है, इसको डायबिटीज है, तब जाके आप ये साबित होगा कि आपको कोमॉर्बिडिटी है। अब क्या आप डायरेक्टली जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन सेंटर पे? मान लो कि हमने कोविन ऐप पे रजिस्टर नहीं कराया, गांव में प्रॉब्लम आएगी। गांव में इतना डिजिटाइज अभी तक लोग नहीं हुए हैं, मोबाइल भी नहीं है। तो मान लो कि कोविन पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो क्या उस इंसान को वैक्सीन नहीं मिलेगी? या क्या मान लो रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर पाए तो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जा सकते हैं, मतलब वैक्सीनेशन सेंटर पे जा सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो कि मुझे वैक्सीन लगा दो? बिल्कुल बिल्कुल। स्टेट्स स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोबिलाइजेशन स्लॉट्स भी उनके पास है। तो कुछ वैक्सीनेशन, सारे नहीं, कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स पे वॉक इन फैसिलिटी भी है कि आप वहां पे जाओ, उस वैक्सीनेशन सेंटर पे चले जाओ, तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाओ, अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन सब वहीं पे हो जाएगा और सेम डे आपको वैक्सीन लग भी जाएगी। तो ये और बढ़िया है। यानी कि सरकार किसी को भी छोड़ेगी नहीं, सबको वैक्सीन लगा के ही छोड़ेगी। सेकेंड डोज का, ये तो फर्स्ट डोज, अभी जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका ने इसको अप्रूव कर ही दी है, तो जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज है। लेकिन फिलहाल जो भारत में वैक्सीन है उनकी 2 डोज, भारत में क्या पूरी दुनिया में जितनी भी वैक्सीन है 2 डोजेस लेनी है। पहली डोज के बाद बेनिफिशियरी ऑटोमेटिकली उसको शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, मतलब दूसरी डोज के लिए आपको पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अब अगर मान लो कि बेनिफिशियरी किसी और शहर में चला गया, तो अपॉइंटमेंट जो है वो रीशेड्यूल हो जाएगा नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर में, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंड डोज ऐसे मिलेगी। अब उसके बाद 28 दिन के बाद, मतलब 29 दिन के बाद क्या आपको सेकेंड डोज लेनी है? मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। 28 दिन बहुत चल गया है कि पहली डोज 28 दिन और 28 दिन के तुरंत बाद आपको दूसरी डोज लेनी, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है। जो गाइडेंस डॉक्यूमेंट दिया है स्टेट्स ने, सेकेंड डोज जो है विल बी शेड्यूल्ड एट द सेम सेंटर ऑन डे 29। अगर मान लो कि आपको स्लॉट चेंज करना है तो आप 29 से 42वें दिन तक चेंज कर सकते हो, मतलब 13 दिन की विंडो है। ठीक है, जैसे मान लो कि आज आपने वैक्सीन लगवाई, अब 28 दिन के बाद आपको वैक्सीन लगवानी है, लेकिन जरूरी नहीं है, आप 33वें, 34वें, 36वें दिन भी लगवा सकते हो, लेकिन हाँ 42वें दिन तक आपको लगवानी ही लगवानी है। तो ऑप्शंस 2 कंडीशन पे ही अवेलेबल होगा। फर्स्ट डोज अगर एडमिनिस्टर हो गई है तब, और अगर वो हो गया है, वैक्सीन टाइप इज द सेम दैट फॉर द फर्स्ट डोज। ये तो चलिए बट ऑब्वियस है कि ऐसा थोड़ी ना है कि पता चला कि आपने एक वैक्सीन ऑक्सफोर्ड की लगवा ली, दूसरी वैक्सीन चले गए कोवैक्सीन लगवाने के लिए। वैक्सीन सेम, डोजेस सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या आपको बताना है? आपको यह बताना है कि क्या आपको एलर्जी तो नहीं है। पता चला वैक्सीन दे दी, एलर्जी होगी, तो वो आपको बताना है कि कोई ऐसा तो नहीं कोई दवाई लेते समय आपको एलर्जी हो जाती है, फूड या कोई भी वैक्सीन से, किसी भी इंग्रेडिएंट से ऐसा तो नहीं कि आपको एलर्जी हो जाती है, ये आपको बताना है। उसके बाद क्या आपको फीवर तो नहीं है, ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, ब्लड थिनर तो नहीं है, ये भी आपको बताना है। चौथी चीज आपको बतानी है कि क्या आपको ये तीसरी चीज है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तीसरी चीज है। चौथी चीज आपको बतानी है कि क्या आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड तो नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि कोई अगर हम आपको दवाई दे रहे हैं, आपके इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आपके इम्यून सिस्टम को क्षति पहुंचती है। कई बार दवाइयां भी इम्यून सिस्टम को क्षति पहुंचा देती है। अब आप अगर मान लो ब्लड थिनर हुए तो बिल्कुल भी आपको वैक्सीन नहीं लगने वाली है। पता चला भैया खून पतला
पता चला आपको वैक्सीन लगवाई और आपके तुरंत ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। दो कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे, डॉक्टर बलराम भार्गव बताते हैं, तो एंटी प्लेटलेट्स विच आर एस्पिरिन, और जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती, और दूसरे होते हैं एंटी कोगुलेंट्स जो हेपरिन होता है। इसमें आपको ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए ब्लड थिनर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। किनको वैक्सीन मिलेगी? देखो, हेल्थ मिनिस्ट्री की जो शीट है वो बोलती है कि वैक्सीन जो है वो 3 कैटेगरीज को नहीं दी जाएगी। सबसे पहले, इसीलिए देखिए, इसीलिए आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपको एलर्जी है, अगर आपको एलर्जी है, या मान लीजिए कि अगर आपको वैक्सीन लग गई और उस फर्स्ट डोज में आपको एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तब आपको नहीं दी जाएगी। उसके बाद जिनको एलर्जिक रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनको भी ये नहीं दी जाएगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स, अगर आपको एलर्जी, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिक वुमेन्स को भी नहीं दी जाएगी वैक्सीन, क्योंकि इन पे अभी तक हमने ट्रायल्स नहीं किए, ये इंक्लूड ही नहीं थी। तो इसीलिए क्या रिजल्ट आता है, इनको हम नहीं देंगे। उसके बाद 3 और कैटेगरी बनाई गई हैं जिनको टेम्पररी कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब ये कौन होते हैं? मान लो कि आप बीमार हो या आपको अभी कोविड-19 हुआ है, तब क्या करें? तब क्या आप एलिजिबल नहीं हो एलिजिबल, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, 4 से 8 हफ्ते आपको रुकना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए इन कैटेगरी में कौन कौन आता है। जिनको SARS-CoV-2 के सिम्टम्स है, जिनको SARS-CoV-2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या फिर कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा दिया गया है, जो अक्यूटली अनवेल है, तो आप थोड़ा सा टाइम रुकिए, 4 से 8 हफ्ते के बाद आप रजिस्टर करवा लीजिए। तो ये सरकार ने कैटेगरीज बनाई है। पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया कि किस तरीके से जो सेकंड फेज है वो कैसे होगा, कैसे आपको रजिस्टर करना है। आई होप आप इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको एंटीबॉडीज तो नहीं मिलेगी, ना ही आपको वैक्सीन लगेगी। यहाँ पे आपको खाली PDF मिलेगी और लेक्चर्स की अपडेट्स मिलेगी। 13,500 सब्सक्राइबर हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।